क्या आप जानते हैं कि जिस शिवलिंग को हम मंदिरों में पूजते हैं उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर विज्ञान भी चौंक जाए। एक ऐसा रहस्य जो न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति बल्कि समय, ऊर्जा और चेतना की सबसे गहरी परतों से जुड़ा है। आज हम आपको उस रहस्य के इतने करीब ले चलेंगे जहां पहुंचकर सवाल सिर्फ एक रह जाता है, क्या सचमुच शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक है या फिर यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमयी कुंजी है। शुरुआत करते हैं उस कथा से जहां यह ज्ञान पहली बार प्रकट हुआ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था संगम। वहां एक पुराना शिव मंदिर था जिसमें एक अनोखा शिवलिंग स्थापित था। गांव के लोग कहते थे कि यह शिवलिंग स्वयंभू था और इसमें कभी कभी अद्भुत चमक दिखाई देती थी। गांव के बूढ़े पंडित महेश्वर शास्त्री इस मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में बिताया था। उन्हीं दिनों गांव में एक युवा वैज्ञानिक विक्रम का आगमन हुआ। विक्रम भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट कर चुका था और उसकी विशेषज्ञता ब्रह्मांडीय भौतिकी में थी। वो वहां हिमालय में कुछ शोध कार्य के लिए आया था, लेकिन गांव के उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर आकर्षित हो गया। ये शिवलिंग इतना विशेष क्यों है? विक्रम ने एक दिन पंडित महेश्वर से पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें वह सारे तत्व मौजूद है जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। मन, चित्त, जीव, बुद्धि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं एक वैज्ञानिक हूं। मुझे ठोस प्रमाणों पर विश्वास है, न कि पौराणिक कथाओं पर। विज्ञान और अध्यात्म में कोई भेद नहीं है, बेटा, पंडित जी ने शांति से उत्तर दिया। दोनों सत्य की खोज के मार्ग हैं। तुम्हारे पास भौतिक विज्ञान के यंत्र हैं, मेरे पास आंतरिक ज्ञान की कुंजी। आओ मिलकर इस रहस्य को समझें। अगले दिन से विक्रम नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। उसने शिवलिंग का अध्ययन करना शुरू किया, उसके आकार, उसकी बनावट और उसके चारों ओर की ऊर्जा का। उसने देखा कि मंदिर का तापमान शिवलिंग के आसपास अलग था और कभी कभी वहां एक अजीब चमक भी दिखाई देती थी। एक रात जब वो अपने उपकरणों से शिवलिंग की जांच कर रहा था तो उसने देखा कि शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की विकिरण निकल रही थी जिसे उसके यंत्र पकड़ नहीं पा रहे थे। ये कैसा विकिरण है? उसने खुद से पूछा। ये ऊर्जा का स्रोत है, पंडित जी ने कहा, जो अचानक उसके पीछे आ खड़े हुए थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे ज्योति स्तंभ कहा गया है। ये वही ज्योति स्तंभ है जिसे पाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने अथक प्रयास किया था, लेकिन इसका न तो कोई आदि है न अंत। विक्रम को स्कंद पुराण की कहानी याद आई, जिसमें शिव ने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया था और ब्रह्मा और विष्णु इसके अंत की खोज में असफल रहे थे। क्या आप जानते हैं? विक्रम ने कहा, आधुनिक भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। ये लगातार फैल रहा है और इसका कोई केंद्र नहीं है, कोई किनारा नहीं। सब कुछ गतिमान है, निरंतर परिवर्तनशील है। पंडित जी मुस्कुराए। यही तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शिवलिंग का बाहरी आकार ब्रह्मांड की आकृति का प्रतीक है, अंडाकार, अनंत और लगातार प्रवाहमान। स्कंद पुराण में कहा गया है
कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा होकर उसी में लय होते हैं। अगले कई दिनों तक विक्रम और पंडित जी गहन चर्चाओं में डूबे रहे। विक्रम ने अपने ज्ञान से शिवलिंग की वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश की, जबकि पंडित जी ने प्राचीन ग्रंथों की ज्ञान गंगा से उसे सींचा। आप जानते हैं, विक्रम ने एक दिन कहा, आधुनिक भौतिकी के अनुसार हर कण दोहरी प्रकृति का होता है। कभी वो तरंग होता है, कभी कण। ये स्थिर नहीं है, बल्कि एक सतत नृत्य में है। पंडित जी के चेहरे पर एक चमक आई। यही तो नटराज का तांडव है। शिव के नटराज रूप को देखा है तुमने? वो ब्रह्मांड के सृजन, पालन और सहार का प्रतीक है। उनका नृत्य ब्रह्मांड के कणों के नृत्य का ही प्रतिबिंब है। विक्रम ने सोचा कि कैसे आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड के मूल कण सूक्ष्म तार की तरह कंपन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डमरू की ध्वनि तरंगे। और एक और बात, पंडित जी ने कहा, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है जानते हो? विक्रम ने कहा, मैंने सुना है कि ये एक धार्मिक प्रथा है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में कहा गया है कि जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान किया तो उनका गला जलने लगा। देवताओं ने उनके मस्तक पर जल चढ़ाकर उन्हें शांत किया। और इसका वैज्ञानिक अर्थ? विक्रम ने पूछा। वैज्ञानिक अर्थ यह है कि जल ऊर्जा का संवाहक है। जब शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है तो जल उसे संतुलित करता है। ठीक वैसे ही जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। विक्रम हैरान था। उसे याद आया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में न्यूक्लियर रिएक्टर का आकार और उसके शीतलन की प्रक्रिया वास्तव में शिवलिंग और उस पर जल चढ़ाने के समान थी। एक शाम जब विक्रम शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे शिवलिंग से एक प्रकाश की किरण निकलकर उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई हो। अचानक उसके सामने एक विशाल दृश्य खुल गया। अनंत ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाएं और उनके बीच एक सूक्ष्म अदृश्य सूत्र जो सब कुछ जोड़ता था। तुम्हें दिखाई दिया है ना? पंडित जी ने पूछा जब विक्रम की समाधि टूटी। हाँ, विक्रम ने हैरानी से कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? ये आज्ञा चक्र का जागरण है, पंडित जी ने समझाया। शिवलिंग की ऊर्जा तुम्हारे आज्ञा चक्र को जगा रही है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। ये भगवान शिव का आधार माना जाता है। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि, जिसे थर्ड आई अभी कहा जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रोत है जो शरीर के चक्रों को नियंत्रित करता है। क्या यह संयोग था कि प्राचीन ऋषियों ने इसे शिव का निवास स्थान कहा था? अब तुम समझे, पंडित जी ने कहा। शिवलिंग में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है और वह रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक अणु में समाहित है, वैसे ही वह तुम्हारे भीतर भी है। अणोर्न्यान महतो महीयान, वो अणु से भी छोटा है और महत से भी महान है। विक्रम के दिमाग में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान की दो धाराएं अब एक होने लगी थी। जैसे जैसे वो शिवलिंग के रहस्य में गहरे उतरता गया, उसे समझ आने लगा कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने पाया कि शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, वो प्रचंड शक्ति जो सृष्टि का कारण है। ये ऊर्जा कुंडलिनी सर्प की तरह कुंडलित होकर मानव शरीर में भी मौजूद है और योग साधना से जागृत होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, पंडित जी ने एक दिन बताया, शिवलिंग ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतीक है जिसमें सारी सृष्टि बीज रूप में मौजूद है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है, अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और पीठम ब्रह्मांड को पोषण देने वाली शक्ति है। विक्रम ने सोचा कि कैसे आधुनिक कॉस्मोलॉजी में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से मानी जाती है, जिससे बिग बैंग हुआ और सारा ब्रह्मांड फैल गया। क्या ये उसी बिंदु का प्रतीक है जिसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है? एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी,
विक्रम शिवलिंग के सामने बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी इस छोटे से प्रतीक में छिपी है? उसे क्वांटम फिजिक्स का होलोग्राफिक सिद्धांत याद आया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी उसके हर छोटे से हिस्से में मौजूद है। जैसे टूटे हुए शीशे का हर टुकड़ा पूरी तस्वीर दिखाता है। पंडित जी, उसने अगली सुबह पूछा, क्या शिवलिंग में वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है? पंडित जी मुस्कुराए। बेटा, यही तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। शिवलिंग मात्र प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मौजूद है। विक्रम सोचने लगा कि क्या इसीलिए प्राचीन भारत के ऋषिमुनि ध्यान और तपस्या के द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सके थे बिना किसी आधुनिक उपकरण के? क्या वे अपने आंतरिक ज्ञान के द्वारा उस परम सत्य तक पहुंच गए थे जिसे आधुनिक विज्ञान अभी खोज रहा है? महीनों के अनुसंधान और ध्यान के बाद विक्रम अंततः शिवलिंग के अंदर छिपे ब्रह्मांड के रहस्य को समझने लगा था। मैंने समझ लिया, उसने एक दिन पंडित जी से कहा। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है बल्कि एक प्रवेश द्वार है, बाहरी ब्रह्मांड से आंतरिक ब्रह्मांड तक जाने का मार्ग। जब हम शिवलिंग का ध्यान करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं। पंडित जी प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा, तुमने ठीक समझा। शिवलिंग में जो रहस्य छिपा है वो वास्तव में तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तुम शिवलिंग की पूजा करते हो तो वास्तव में अपने भीतर के शिव की पूजा करते हो। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो वास्तव में अपने आंतरिक अग्नि को शांत करते हो। विक्रम को अचानक सब कुछ स्पष्ट होने लगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा वास्तव में मानव शरीर के भीतर के चक्रों, विशेषकर स्वाधिष्ठान चक्र को शुद्ध और संतुलित करने का प्रतीक थी। जिस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विकिरण नियंत्रित होता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर की ऊर्जा भी संतुलित होती है। और ब्रह्मांड का विस्तार? विक्रम ने पूछा। वो भी तुम्हारे भीतर ही है, पंडित जी ने कहा। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हारा चेतना का विस्तार होता है। वो विस्तार ही ब्रह्मांड का विस्तार है। तुम्हारे विचारों और भावनाओं से ही नए ब्रह्मांड का सृजन होता है। विक्रम ने अब वो चरम सत्य जान लिया था जो शिवलिंग के अंदर छिपा था। ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर है। हम सब उस अनंत ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और वो अनंत ब्रह्मांड हम सबके भीतर है। शिवलिंग इस अद्वैत सत्य का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अपने अनुभवों से प्रभावित होकर विक्रम ने अपने शोध के नतीजे एक पत्रिका में प्रकाशित किए। उसने प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के संबंधों पर एक पुस्तक भी लिखी। धीरे धीरे दुनिया भर के वैज्ञानिक शिवलिंग के रहस्यों की ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन विक्रम के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया था। वो अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड को पहचान लिया था। वो अब हर दिन प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपने भीतर के अग्नि को शांत करता। संगम गांव के लोगों ने देखा कि पंडित महेश्वर और विक्रम के बीच का बंधन गुरु शिष्य से भी गहरा हो गया था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी पाठशाला की स्थापना की जहां प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय सिखाया जाता था। वर्षों बाद जब पंडित महेश्वर का देहांत हुआ तो गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से विक्रम को नया पुजारी चुना। विक्रम ने इसे स्वीकार किया क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ज्ञान का उच्चतम रूप तर्क या भावना में नहीं, बल्कि दोनों के संगम में है। ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। आज भी संगम गांव के उस प्राचीन मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती रहती है, जो आने वालों को याद दिलाती है कि हमारे भीतर का ब्रह्मांड अनंत है
और हम सब उस अनंत की ही अभिव्यक्ति है। शिवलिंग के अंदर छिपा ब्रह्मांड का रहस्य वास्तव में हमारे अपने भीतर ही छिपा है। हमें बस इसे पहचानना और जागृत करना है। शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है और हम सब उस ब्रह्मांड के अंश हैं। अणोर्णयान महतो महियान, अणु से छोटे और विशाल से भी विशाल। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। नमः शिवाय।